यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। दिल का हाल अब तो तुम ही से कहूं। सांसों के लय पर तुम संगीत हो। सांसों के लय पर तुम संगीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी। जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी। जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। स्नेह के मोती दिल में है संजोए हुए। तन के नाते अब तो सारे हैं भुलाए हुए। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। ओम शांति। आज 10/6/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा हम सभी का सच्चा सर्जन भी है। तो बाबा में ये कह रहे हैं कि बच्चों को अपना तन और मन दोनों दुरुस्त रखने। तन की भी संभाल करनी है। आजकल बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तन की भी देखभाल करना, और मन को भी सदा शक्तिशाली बनाकर रखना है। बाबा ये बात भी बच्चों को कह रहे हैं कि तुम्हें अपना लक्ष्य कि मुझे देवता बनना है ये कभी भी नहीं भूलना है। और देवता बनने के लिए अंतर्मुखी बन करके अपने आप से पूछना है कि क्या मैं देवता बनने लायक हूँ। मेरे हाव भाव, मेरी चाल चलन, मेरा सब कुछ देवताई है। देवताई कभी भी बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, किसी भी प्रकार का गलत व्यसन
इनका सेवन देवताएं नहीं करते। तो देवता बनने वालों को भी इन सभी चीजों का सेवन कभी भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कभी कभी नहीं, कभी भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इन सभी चीजों का भी असर हमारे मन की अवस्था पर पड़ता है। यहाँ तक बाबा ने कहा, यदि कोई भोजन बनाने वाला विकारी है, व्यर्थ संकल्पों में रहने वाला है, नेगेटिव सोचने वाला है, ऐसे व्यक्ति के बनाया गया भोजन, उसके हाथ का बनाया गया भोजन, उससे भी मन कमजोर पड़ता है। मन की अवस्था पर उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कभी भी विकारी के हाथ का बना हुआ भोजन भी स्वीकार नहीं करना है। शुद्ध सात्विक भोजन खाएं। तब बाबा ने कहा, तुम बच्चों में बहुत देवताई रॉयल्टी वो आती जाएगी। हमारी प्यारी मम्मा, जिनकी दृष्टि इतनी पवित्र थी, उनके बोल बड़े पवित्र थे, ओजस्वी वाणी उनकी थी। उनको एक बात ये जरूर याद रहती थी कि मुझे तो लक्ष्मी बनना है। अभी सतयुग की श्री लक्ष्मी बनने के लिए संगम युग पर धन का दान करना भी बहुत जरूरी है। परंतु मम्मा ये सोचती थी कि मेरे पास तो इतना धन नहीं है जो मैं यज्ञ में समर्पित कर सकूं। परंतु उस धन के कोटे को मम्मा ने कैसे कवर किया और भविष्य में श्री लक्ष्मी बन गई। मम्मा ने एक बात ये सोची कि मुझे कोई भी चीज महंगी या अधिक अपने व्यक्तिगत जीवन पर, अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं करनी। अपने ऊपर धन अधिक खर्च नहीं करना, उसकी बचत करनी है। दूसरी बात मम्मा ने ये सोची कि यज्ञ में जो भी कारोबार चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। कहीं पर भी नुकसान दिखाई दे रहा होता है तो मम्मा तुरंत जाकर के उस कार्य को ठीक करती, बिगड़ी को बनाती और वह धन की बचत करती थी और अन्य लोगों से भी सस्ती चीजें मंगवा कर यज्ञ में लगाती थी। और इस प्रकार से उनका सोच ये होता था कि एक एक बूंद के सहयोग से भी, बचत के खाते से भी और दधीची ऋषि मिसल हड्डियां यज्ञ में सुहा करने से भी धन का कोटा हमारा पूरा हो जाता है। तो मम्मा ने इस प्रकार से ध्यान रख करके वह श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त उन्होंने किया। तो हम सभी को भी इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। तो अंतर्मुखी बंद करके अपनी जांच करते रहना चाहिए और अपना परिवर्तन भी करते रहना है। तो सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का भोजन खाओ। फूल अर्थात देवता बनने के लिए पवित्र के हाथ का ही शुद्ध भोजन खाना है। प्रश्न है,
तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्मों तक रहेगी? सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है। ये नहीं सोचना कि हम इतनी सेवा करेंगे तो दूसरे क्या करेंगे, हम ज्यादा सेवा करेंगे तो थक जाएंगे, नहीं। परंतु बाबा कहते जितना तन से सेवा करोगे तब तन आपका निरोगी बनेगा और तभी यज्ञ में आप मददगार बन सकते हो। इसमें हठ योग की भी बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर भी नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ ही करते हो। तो कैसे तंदुरुस्ती बनेगी? यज्ञ में सेवा करने से, अथक बन के सेवा करने से। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर भी शिव बाबा बच्चों को देखते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी, बच्चों को भी बाबा टीचर की तरफ देखना है। गुलाब का फूल कहाँ पर है, बाबा ये देखते हैं। फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं, ये भी बगीचा है, परंतु नंबर वार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योत का फूल भी देखता हूँ, कहीं अक भी देखता हूँ। बागवान को तो देखना ही पड़े ना। बगीचे में वैरायटी प्रकार के फूल होते हैं, तो बागवान को तो सभी दिखाई देते हैं। तो शिव बाबा को भी अपने वैरायटी सभी बच्चे दिखाई देते हैं। उस बागवान को बुलाते कि आकर कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा बागवान भी हैं, खिवैया भी हैं, सबको साथ ले जाते हैं। फूलों को देखकर बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, तो जितना खुशबूदार फूल बनते जाएंगे बाबा को देखकर खुश होंगे, हमारी खुशबू को भी लेंगे, हमारे द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा भी कराएंगे। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। नॉलेज बहुत सहज भी है, बहुत अच्छी भी है, परंतु समझने के लिए बुद्धि बड़ी शुद्ध चाहिए। यह है ही कलयुगी नरकवासी दुनिया। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, वो तो कोई स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। तुमको भागना नहीं है, घर बार छोड़ना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। एक की आदत सबको सुख देने की है और एक की आदत सबको दुख देने की होती है, उन्हें कांटा कहते हैं। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? बाबा कहेंगे भले कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे समझा जाता हिम्मत नहीं है कि उन्हें ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बना दे, ये हिम्मत नहीं है।
तो बाबा भी कह रहे थे भले कराओ, भले करो। बाबा ये नहीं चाहते कि बाबा किसी कार्य के लिए बच्चों को राय दे और बच्चे उस कार्य को न करें, तो उससे तो अवज्ञा का दंड और ऐड हो जाएगा। इसलिए बाबा से बच्चे कोई भी बात पूछते तो बाबा कहते भले करो, क्योंकि तुम्हें नियम मर्यादाएं तो पहले से पता ही है, क्या को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका पूरा ज्ञान होने के बाद भी पूछते हो, इसका मतलब तुम्हारी दिल होती है। तो कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी तो फिर सुविधा हो रही होगी, सहज रहेगा, फिर उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा से पूछते हो कि बाबा बच्चे की शादी कराएं, बाबा कहते भले कराओ। फिर बच्चे पूछते बाबा बहू आएगी तो बहू के हाथ का खाना पड़ेगा, तो बाबा कहेगा भले खाओ। ना करेंगे क्या? परिस्थिति ऐसी है, खाना ही पड़े। फिर मोह भी तो है, मोह भी तो कम नहीं है, हिम्मत भी तो नहीं है। घर में बहू आई तो बस बात मत पूछो, कितने खुश हो जाते हैं। परंतु सत्यता में क्या, जिसको एक मुहावरे में कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। थोड़े समय वो सुख लगता है, परंतु उसके बाद फिर दुख में बदल जाता है। बाबू कहते कई तो बहुत खुश होते हैं। अब ये तो समझने की बात है ना, हमको तो फूल बनना है, तो पवित्र के हाथ का ही खाना खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़ी होता है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम देवता बनते हो तो इसमें बहुत परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखोगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। बाकी बाबा से इन सभी बातों के लिए पूछो मत। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। रास्ते में जाते हैं, भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ, बनाओ कुछ और साथ में लेके जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी लेकर खा लो। अगर ऐसी दिक्कत है, कहीं ज्यादा दिन के लिए रहना पड़ता है, भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं मिलती है, तो ब्रेड ले सकते हैं, बिस्किट्स ले सकते हैं। फिर शिव बाबा को याद करके खाओ। इनको ही कहा जाता योग बल। तो योग बल से पहले उसको शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, फिर खाओ। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि हम 7 दिन तक बिल्कुल भूखे रहे, कुछ खाएं ही नहीं, हर प्रकार के साधन हैं। जैसी परिस्थिति, जैसा कारण हो, हर चीज का बाबा ने में उत्तर दिया हुआ है। फिर भी अगर कोई बात पूछनी हो तो निमित टीचर से पूछ सकते हो। बाबा कहते तुम्हें दधीची ऋषि मिसल हड्डियां सेवा में सुहा करनी है। इसमें हठयोग की बात नहीं है, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना, फिट रखना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तामसिक भोजन खा के तंदुरुस्त रहेंगे। शुद्ध सात्विक भोजन से भी तो तंदुरुस्त रह सकते हैं। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। ये प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है।
उसमें मूंझते हो, देखते हो कोई बड़ी बात तो है नहीं, पर फिर भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। बाकी छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। इतना बड़ा सुप्रीम टीचर उसे छोटी छोटी बातें पूछते हैं, और उस सुप्रीम टीचर ने उन्हीं बातों को कितनी बार पहले से समझा दिया है। हर मुरली में भिन्न भिन्न प्रकार की बाबा समझाने देते ही हैं, तो फिर छोटी छोटी बातें इतने बड़े बाबा से पूछें। बाबा कहते हैं कोई बड़ी बात हो तो भले पूछो, बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़ी कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते क्यों? बच्चे समझते हैं रावण भी नामी ग्रामी है, भले ताकत रावण में भी बहुत है, दुश्मन है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु रावण की तो कोई महिमा नहीं है। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उनकी कितनी महिमा करते हैं। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं, भले कोई भी आए। समझो कोई बड़े बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करा दो। बाबा उनसे क्या पूछेंगे, क्या बात करेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कभी ये 2 शब्द सुने हैं? अच्छा, मनुष्य और देवता ये 2 शब्द सुने? अच्छा, इस समय के मनुष्यों का राज्य या देवताओं का राज्य? ये बातें पूछ सकते हैं। अब देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो ये नई सृष्टि है या पुरानी है। कोई नए आते तो उनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस लिए? ताकि मालूम पड़े कि उनको कितना ज्ञान है, वो अंधकार में है या रोशनी में है। और यदि जिस चीज की उनको जानकारी नहीं है, फिर उसी अनुसार उन्हें नॉलेज दी जा सके, इसलिए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। बाबा कहते बच्चे, जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, तो उन्हें बाबा कहते हैं अरे अल्लफ और बे 2 शब्द हैं, कितने सहज हैं। अल्लफ बाप ही कहते हैं कि मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया शिव बाबा ने, ये किसी को मालूम नहीं। भारत स्वर्ग था ये नहीं जानते, भूल गए। तुम कहोगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, हम स्वर्ग के मालिक थे, हम ये भी भूल गए। अब बाप द्वारा हम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला तो मैं ही हूँ। शिव बाबा कहते मैं ही समझाने वाला हूँ, मैं ही नॉलेजफुल हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, परंतु इसका भी अर्थ कोई समझता नहीं है कि जब शिव बाबा आते हैं तो ज्ञान दे करके हमें जीवन मुक्ति देते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बन जाते हो। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वो फिर इंद्र समझते हैं बरसात करने वाले को। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? इंद्र अर्थात शिव बाबा, शिव बाबा की सभा। इंद्र की सभा में यदि दृष्टि किसी की अपवित्र चली जाती है दूसरे की तरफ, तो इंद्र उसे श्राप दे देता है। यहाँ पर शिव बाबा कोई श्राप नहीं देते,
परंतु यदि कोई इंद्र की सभा में, शिव बाबा की सभा में कोई अपवित्र आ जाता है तो स्वयं ही श्रापित हो जाता है, स्वयं ही कमजोर हो जाता है। बाबा कोई उन्हें श्राप नहीं देते हैं। आज फिर से बाबा ये पुरुषार्थ करा रहे हैं। ये पढ़ाई है। बैरिस्ट्री पढ़ते तो समझते हैं, कल बैरिस्टर बन जाएंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लोगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती। बाबा कहते बच्चे ये तो तुम्हारी तकदीर है, इसमें बाबा तो कुछ कर नहीं सकते। ड्रामा में पार्टी ऐसा है, उसको बाबा चेंज थोड़ी कर सकते हैं। स्वर का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बिना पुरुषार्थ के तो हक नहीं मिलेगा। ऐसे तो नहीं कि सब बादशाह बन जाएंगे, पुरुषार्थ से ही तो बादशाह बनेंगे ना। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे। अरे फिर भाई प्रजा कहाँ से आएगी? ये समझ की बात है ना। राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, दास दासियां भी चाहिए। तो जो जितना पुरुषार्थ करेगा उस अनुसार ही उसका वैसा पद नियुक्त हो जाएगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो सिर्फ नाम मात्र के महाराजा महारानी हैं, टाइटल दे देते हैं। कई तो लाख 2 लाख देने से ही राजा रानी का लक़ब ले लेते हैं। अरे फिर चाल भी तो ऐसी रखनी पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहां तो सब सुंदर गोरे होंगे, पवित्र होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य सभी बातों को भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो किस चीज का? सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले तो होते नहीं, कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखा देते हैं। अब सुंदर तो दोनों ही सुंदर होंगे, और श्याम बनेंगे तो दोनों ही श्याम बनेंगे। परंतु वहां है सुनहरी दुनिया, वो तो सुनहरी दुनिया के मालिक हैं, तो जरूर खूबसूरत होंगे। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए, बेहद की खुशी चाहिए, और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा ये बीड़ी नहीं छूटती है। बाबा कहेंगे अच्छा, क्या कहेंगे बाबा? और आगे बाबा कहेंगे अच्छा नहीं छूटती है, तुम बहुत पियो, खूब पियो। पूछते हो तो क्या कहेंगे? समझ तो है ना, बीड़ी ये तामसिक है, परहेज में नहीं चलने से गिर पड़ेंगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को या नारायण को वरेंगे। अच्छा, बाबा कहते अपने में देखो ऐसे गुण हैं जो कह रहे हो कि हम लक्ष्मी को या नारायण को वरेंगे, तो वो गुण भी तो होने चाहिए। फिर कहते हम बीड़ी पीते हैं, फिर नारायण कैसे बन सकेंगे? नारद की कथा भी है ना,
नारद कोई एक तो नहीं है, सब मनुष्य भक्त हैं, नारद हैं। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो। देवता बनने वाले हो तो अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो। क्या बातें करो? कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब तो नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, भिखारी नहीं बन सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर आ जाएगा। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई जानते नहीं। ये नाटक है, सब पाठधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने। सारी दुनिया के एक्टर्स को पाठ बजाना है। सबका अपना अपना पाठ है। कितने पाठधारी हैं, कैसे कैसे पाठ बजाते हैं। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ तो नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। बीज एक शिव बाबा है। मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसा कोई कैसा। ये बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज शेष हैं। कल्प पहले माफिक राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छी प्रजा, साधारण प्रजा सब यहाँ ही बन रहे हैं। संगम युग पर सारी तैयारी भविष्य की हो रही है। यहाँ ही राजधानी स्थापन होती है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी न सुनी बेपरवाह नहीं बनना है। यहाँ बैठे भी कईयों की बुद्धि बाहर भागती रहती है। कई तो मुरली मिस कर देते हैं और कई मुरली सुनते हुए भी उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। ऐसे भी हैं। कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, बहुत खुश होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए। टेप में एक्यूरेट रिकॉर्डिंग होती है, वो सुननी चाहिए। साहूकार लोग टेप खरीद करेंगे, वो यज्ञ सेवा में देंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं तो गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं, एस्लम के लिए, आश्रय के लिए, सेवा के लिए। तो बच्चे सोचते हैं कि हमें बाबा के कार्य में सहयोगी बनना, तो 2 रुपये भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा का घर हारमोनी सेंटर पुष्प विहार भी बन रहा है, तो बाबा सेवा के लिए ही ये मकान आदि बनवा रहे हैं और बच्चे अपना तन मन धन भी सेवा प्रति लगाते हैं। अब जो 2 रुपये मनी ऑर्डर भेजते हैं, कहते हैं बाबा इससे 1 ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना। फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। क्या कह रहे बाबा, कोई 2 रुपये डालने वाला पर कोई ज्यादा डालने वाला भी तो होगा ना, कोई हुंडी भरने वाला भी तो होगा ना।
मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है रिटर्न में? सरकार को मदद दी हॉस्पिटल के लिए या इमरजेंसी टाइम पर मदद दी, तो उनको रिटर्न में क्या मिलता? अल्पकाल का सुख जरूर मिलता है। या तो तुम जो करते हो वह 21 जन्मों के लिए उसका फल पाते हो। भक्ति मार्ग में या सरकार को देने से अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए, परंतु बाबा के यज्ञ में लगाते हो तो फल 21 जन्मों के लिए पाते हो। देखते हो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दे दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा? भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, ये अभी की बात है, कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं। आज बाबा सिलाई करने वाली बच्चियों को याद कर रहे हैं। फिर बाबा जानते हैं ये तो बहुत ऊंच पद पाने वाली हैं। सुदामा का भी मिसाल है ना, सिलाई कर अपना भी पेट भरती हैं और सेवा के लिए भी करती हैं। उनको ही बाबा सुदामा कह रहे हैं, तो रिटर्न में उनको महल तो जरूर मिलेगा। चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिलते हैं। तुम ये बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबू कहते मैं भोलानाथ भी हूँ ना, ये दादा तो भोलानाथ नहीं है। ये तो कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है और गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो ये भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियां, ये आलीशान मंदिर आदि बने हुए हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था, जो ऊंट भरकर हीरे जवाहरात ले गए। तुम बच्चे जानते हो अब ये दुनिया बदलनी है जरूर, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। हाँ, माया का ऑपोजिशन भी बहुत होता है, पर तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सबे रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के। शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं, तो सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है? यदि है तो उसको छोड़ देना है। दूसरा, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुदामा मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। सोचने में ही टाइम वेस्ट न करें। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो, ना पढ़ाई के लिए कोई बहाना, ना सेवा के लिए कोई बहाना। वरदान: सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भाव। 3 विशेषताओं के आधार से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले
सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई में कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। बाबा ने जो सत्य ज्ञान की बातें बताई हैं, अगर उन्हें बताने में डर लगता है तो बाबा कहते फिर बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी, सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन: बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है। इसलिए हद में नहीं आओ, सदा बेहद में रहो। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे बाबा की मीठी याद में। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया, गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना